पूरा बहुमत बीजेपी की ओर है और बीजेपी अच्छे वोटों से जीत के इस बार भी बोर्ड बनाएगी। हो चुके हैं छोटे मोटे काम दूसरे गांवों में होंगे, वो भी पूरी करेगी सरकार। और हमारा जिला प्रमुख और प्रधान हमारे बीजेपी के इस बार भी पूरे बहुमत से बैठेंगे। कांग्रेस के पास आप देख लीजिए, न तो कोई टीम है अभी। मेरे नज़र में तो कोई कांग्रेस का भी राह ही नहीं है कि बोर्ड बनाने लायक हो अभी कांग्रेस। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस कारण से सरकार ने चुनाव लेट कराया हो। जिला प्रमुख और महापौर बीजेपी के ही बनेंगे, 100% मैं दावे से कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि नगर निकाय चुनाव के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के युवा नेता अनिल जी। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनके बारे में और बीजेपी की क्या रणनीति है उनके बारे में बताएंगे। टी न्यूज़ का भी हार्दिक स्वागत। मैं अनिल जारोली। मैं करीबन 17 साल से बीजेपी की यूथ की राजनीति कर रहा हूँ। 3 बार मैं कोषाध्यक्ष रहा, 1 बार उपाध्यक्ष रहा, 1 बार मंत्री रहा और करीबन 17 साल हो गए मेरे को राजनीति करते हुए। इस बार भी हमारा हर बार आपको पता ही है बीजेपी का बोर्ड बनता है। इस बार भी वार्ड 80 वार्ड के लगभग हो गए हैं। इस बार भी पूरा बहुमत बीजेपी की ओर है और बीजेपी अच्छे वोटों से जीत के इस बार भी बोर्ड बनाएगी। साहब, गांव की सड़कों के हालात, उदयपुर की सड़कों के हालात, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? गांव में जैसे मेरी विधानसभा वल्लभ नगर लगती है, अभी भी इतना बजट पास हुआ है अभी लेटेस्ट कल के दिन ही, और हमारे यहाँ अभी तक कोई काम बाकी नहीं रहा। जैसे मेरा गांव बम्बोरा है, बम्बोरा में अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं है जो बाकी रहा हो। अभी तक ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं। सड़कें, लाइट, नाली, पानी का सब काम अभी तक हो चुके हैं। छोटे मोटे काम दूसरे गांवों में होंगे, वो भी पूरी करेगी सरकार। अभी भजन लाल जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है और अच्छा काम हो रहा है और आने वाले समय में भी इससे भी ज़्यादा अच्छा काम होगा। क्या इस बार जिला परिषद में बीजेपी का बोर्ड बनेगा? 100% बीजेपी का बोर्ड बनेगा और हमारा जिला प्रमुख और प्रधान हमारे बीजेपी के इस बार भी पूरे बहुमत से बैठेंगे। साहब, अपन बात करते हैं कि कांग्रेस लगातार बोर्ड में नहीं बैठ पाई और लगातार बीजेपी ही बैठती, इसका कारण तो कुछ? कांग्रेस के पास आप देख लीजिए, न तो कोई टीम है अभी, ना कुछ है। बीजेपी के पास पहले से ऑलरेडी रणनीति 2 साल पहले से ही रणनीति चल रही है पंचायत चुनाव में क्या करना है, और पंचायत चुनाव में प्रधान और जिला प्रमुख बैठाने के लिए 2 साल पहले से ही पूरे प्रभारी और सबको लगा के पूरी व्यू रचना बना दी है कि अपन को इस बार वापस बोर्ड बनाना है जिला प्रमुख और प्रधान का। लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी पर के विकास कार्य नहीं हुए, बहुत कुछ नहीं हुआ, तो इस बार बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विकास कार्य तो मैं कह रहा हूँ कोई बाकी ही नहीं रहे तो अब होंगे कैसे? अब इतने काम हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी तक तो कोई ऐसा काम लग नहीं रहा है कि जो बाकी रहा हो, जो उस हिसाब से कांग्रेस आ जाए। ऐसा कोई उनके पास कोई धरातल भी होना चाहिए कि इस हिसाब से कांग्रेस का बोर्ड बने। मेरे नज़र में तो कोई कांग्रेस का भी राह ही नहीं है कि बोर्ड बनाने लायक हो अभी कांग्रेस। लगातार आपको पता है कि जो बोर्ड बनता है बीजेपी का, जो 30 सालों से भी लगातार निगम में भी बोर्ड था, जिला परिषद में भी अभी बोर्ड था, जो भी पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चुनाव की जो लेट होने का कारण था, विपक्ष जो था, विपक्ष कहता है लगातार चुनाव, इनके विकास कार्य नहीं हुए, कहीं पे भी जाओ कुछ नहीं हुआ, इसको लेकर इनको नाकामी थी, इनको लेकर इन्होंने चुनाव को लेट करने के लिए इनका ही हाथ था पूरा। ये तो कोई सरकार का हाथ नहीं था। अभी सरकार ने तो पूरी तैयारी कर ली है चुनाव कराने के लिए। किसी कारणवश हो सकता है कि कोई टाइम लग गया होगा, बाकी हर सरकार में होता है। पहले कांग्रेस सरकार में भी कभी लेट हुए होंगे, इसलिए बीजेपी सरकार में भी अभी लेट हुए हैं। तो चुनाव तो अभी हो ही रहे हैं, शायद मोटा मोटी फाइनल होने वाली है डेट, और नवंबर दिसंबर के लगभग चुनाव होंगे। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस कारण से सरकार ने चुनाव लेट कराया हो। नहीं, इस बार आपको खुद को भी पता है कि 2 साल से कितने हालात बिगड़ गए हैं, बिल्कुल बोर्ड नहीं था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हालात तो कहाँ बिगड़े हैं, अभी तक तो हालात अच्छे ही हैं। बोर्ड बना हुआ था पहले भी। जिला प्रमुख बीजेपी का, महापौर बीजेपी के, और उदयपुर और देहात में ले लीजिए, जिला प्रमुख भी बीजेपी के थे और महापौर भी बीजेपी के थे। ऐसा कोई लगा नहीं कि हालत ख़राब हो। और अभी भी जिला प्रमुख और महापौर बीजेपी के ही बनेंगे, 100% मैं दावे से कह सकता हूँ।
क्या आप भी इस बार क्या जिला परिषद जो चुनाव है और नगर निगम चुनाव या उसी किसी के दौर में टिकट की दौर में आप भी लगे हुए हैं? भैया करीबन मैं मेरे फादर से राजनीति सीखा हूँ। फादर मेरे मंडल में कोषाध्यक्ष थे, तब मैं भी हमारे 2003-4 में मेरे को पता है जब हमारे सलुम्बर में हम थे तब हमारे अर्जुन लाल जी मीणा साहब एमएलए बने थे, तब से मैं भी पॉलिटिक्स में था। और दौर में तो पार्टी संगठन हमारे लिए सर्वप्रिय है। संगठन यदि कैसे चुनाव लड़ाए या टिकट देंगे तो हम भी चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहें और पार्टी के लिए जो भी काम बताएंगे तन मन से समर्पित रहेंगे पार्टी के लिए। आप जब चुनाव नहीं लड़ा अभी यानी कुछ भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आपने ऐसा जनता के लिए क्या काम किया तो जनता आपको सराह जाएगी? जनता के लिए मैं समर्पित रहता हूँ। जब कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का, छोटे से लेके बड़ा तक, उनके हॉस्पिटल का काम हो या कोई सा भी ब्लड की ज़रूरत हो या ऐसे कोई भी हो, गांव से लोगों के फ़ोन आते हैं, करीबन 100% फ़ोन मेरे को ही आते हैं और जितना प्रयास होता है मैं करता हूँ काम करवाने का। कोई सा भी काम हो, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा, हमेशा प्रयास करता हूँ कि उनके काम हो जाए, कभी भी उनके कोई कमी नहीं आए और 100% काम कराने का प्रयास करता हूँ। और पब्लिक भी जानती है कि ये कितने समर्पित हैं और 100% कॉल करते हैं मेरे को काम करवाने के लिए और प्रयास करता हूँ। आप कितना दावा करते हैं कि इस बार बीजेपी का बोर्ड बनेगा ही? 100% दावा करता हूँ कि देहात और शहर में बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। लेकिन कांग्रेस तो बोलती है विकास नहीं हुआ, इस बार बोर्ड बिल्कुल कांग्रेस का ही आएगा। लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बीजेपी को इस बार हार का मुंह देखना ही पड़ेगा इस पर। विकास तो भैया क्यों नहीं हुआ है? विकास तो सबके सामने है। विकास क्यों नहीं हो रहा है? अभी सब रोडें बन गई है, अभी बजट पास हुआ है, हमारे देहात में भी इतना बजट पास हुआ है, शहर में भी हुआ है, बाकी कहाँ रहा है काम? मेरी नज़र में तो कोई काम ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा कोई काम बाकी रहा। उदयपुर नगर पालिका में भी कोई काम। लगातार विपक्ष क्यों विरोध करती है आपके गाँव में? विपक्ष उनके ट्राई कर रही है कि हमारी ये बोर्ड आ जाए, पर मेरे को नहीं लगता है कि विपक्ष का बोर्ड आएगा और 100% बीजेपी का ही बोर्ड आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएगी। तो इस बार आप कितनी ताकत लगा के बैठे हैं? फुल हम तो 100% ताकत लगा के बैठे हैं कि जितने सीटें अधिक से अधिक ला सकते हैं उतनी सीटें लाने का प्रयास करेंगे। आप जिस गांव से अगर टिकट मांगने की चाह रखते हैं उस गांव में ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो अब तक उसको आप करा पाएंगे? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट तो सब काम हो चुके हैं। मतलब वहाँ पे एक कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे बड़ा काम है, वो कोशिश करेंगे वो काम हो जाए तो ये इधर उदयपुर तक जो दूर से गाँवों से लोगों को आना पड़ता है, जिनके किसी के परिवार सिंपल है, जिनके रहने की खाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ हो जाएगी तो मेरे यही रहेगा कि ये चीज़ हो जाए तो उनके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा रहेगा। और हॉस्पिटल का मेन काम है, वो भी हम कोशिश करेंगे। अभी हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होवे। ये तो थे हमारे साथ अनिल जी जारोली। हम ऐसी ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।